हेलो भाइयों, कैसे हो? तो देखो, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है दूसरा, जो हमने चलाया चैप्टर वाइज। और ये चैप्टर वाइज चल रहा कौन सा? परसेंटेज। तो भाइयों, देरी के लिए क्लास हो रही है ये, इसके लिए सॉरी। कुछ काम अर्जेंट है भाई, वो भी करना जरूरी है, उनको भी टेस्टों को पूरा कराना है। कोई नहीं भाई, अब डेली रेगुलरली होंगे। कोई नहीं। और देखो भाई, आज दिखाऊंगा मैं आपके लिए, देखो कितने क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं कि एकदम लिस्ट भरवा के दिखाऊंगा कि कब कब आए, कब कब नहीं आए। ठीक है भाई, हर एक क्वेश्चन की मैं डेट मेंशन करवा के लाया हूँ कि कौन सा कब आया, कौन सा कब नहीं आया। ठीक है भाई। तो आइए अब देखते हैं, क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। ये देखो, पहले तो 2018 का आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो। इसीलिए हमने रखा है इंडियन रेलवे, यानी कि स्पेशल रेलवे के लिए ओनली। जो भी बैच होते हैं हमारे, स्पेशल सभी के लिए होते हैं। जीडी के लिए तो जीडी का, एमटीएस के लिए तो एमटीएस का, एमटीएस और जीडी एक में रखा हमने। रेलवे में सभी एग्जाम करा दिया रेलवे के होंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। अब देखो, ये आपके पास टाइम तो इतना है नहीं है, पूरा करोगे सॉल्व नहीं होगा। हमें करना शॉर्ट अप्रोच से कैसे करना है। तो देखो, 15 × 90 का यूनिट जेट पर क्या? 9। बस खत्म आंसर। क्या क्या मैंने? देखो, 60 × 15% ही निकाला अपॉन 100। ये जीरो से ये जीरो, 15 × 90, 90 हुआ, और ये जीरो से ये जीरो, 9 बचा, 9 लिख दिया मैंने। देखो, एक जीरो तो एक जीरो खत्म होगी, 15 × 90 वो भी जीरो खत्म, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई। आज आपको देख के लगेगा कि हाँ भाई, आज क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो इसे, गे आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट का है। ये भी क्या कह रहा है? देखो, एक संख्या का एक्स का तो 91 है, ये 37-35% की वैल्यू दे रखी है 91। तो 100% का मान लिखाना आपके लिए। देखो, 35% का मान दिया। अगर आपको एक्स मान के करना तो एक्स से कर लो, मैं तो डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपके लिए। देखो, 91 है कि 35% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालनी है आप। 5 × 7 = 35, सॉरी 7 पन्ना, 7 पन्ना 35। 7 के बाद 7 × 1 = 7, बचे के 2, और 7 × 21। 13 × 7 = 91 होते हैं, 5 से काटेंगे से 20 बार, तो 13 दूनी 26, यानी 260 इसका करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से कर सकते हो। आपको क्या करना था? एक्स का कितना? 35% अपॉन 100 बराबर कितना दे रखा है? 91। करते रहो इसे, वही रिजल्ट आएगा निकल के डायरेक्ट यहाँ पे ही। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो भाई, हमारा बताना काम जल्दी से जल्दी करना। ओके भाई, आगे आ जाइए। एक संख्या का 32% 56 है। अब देखो, 32% का मान दे रखा है आपके लिए। देखो, हर क्वेश्चन अलग होगा, ये नहीं डबल होंगे। देखो, 56 जो वैल्यू दे रखी है आपको, 32 की वैल्यू दे रखी है, 100 की निकाल लो। 8 × 4 = 32, 8 × 7 = 56, 4 से 25 बार, और 25 × 7 = 175। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का ये भी क्वेश्चन आया हुआ। ये देखो, एस्क में 25% शीशा है। अच्छा, यानी कि एस्क यानी टोटल मिश्रण है, जिसमें से 25% शीशा है, और 80%, 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए। अच्छा जी, लो देखो, 80 किलोग्राम शीशा पाना है 25% में, इंटू 100 निकाल दो। तो देखो, 25 × 4 = 100, और 8 × 4 = 32, 320 किलोग्राम। आरआरबी पटना मुख्य परीक्षा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, सभी क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से लिया जाएगा इसमें। ये देखो, कॉस्मेटिक की दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री का भिन्न भिन्न ब्रांड है। दुकान की 50% बिक्री वालों की, यानी कि 50% बिक्री वालों की सामग्री होती है, और 40% व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादक से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री यानी 15 लाख रुपए होती है। तो बेस्ट यानी व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादक से होने वाली दुकान की प्रति माह औसत बिक्री। अब देखो, व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादक से,
तो व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पाद खर्च कितनी 40। तो 1.5 लाख का प्लेस सॉरी 15 लाख का 15 लाख का 40% निकालना है अपॉन 100। क्या दे रखा आपके लिए निकालना एवरेज। और एवरेज निकालना कितनी माह पे दे रखी है प्रति माह 3 माह पहले नहीं है कहाँ पर तिमाही है ना तिमाही 3 माह की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म 3 पंजे 15। ठीक है भाई 3 जीरो ये बची 1 जीरो ये रही 4 जीरो हमारे पास हो चुकी है अब तक। अब देखो 4 पन्ना 20 20 का और लिखते यानी कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा नहीं 2 लाख किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में। ये भी देखो आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 का आया वो क्वेश्चन। भाई इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को आज मैं आपके लिए बताऊंगा विद इन सेकेंडों में कैसे करती है। 2018 को तक के सवरे का पेपर होंगे हमने लेके आए हैं, आपके सामने करना देख लो भाई। 15 लाख है 40% व्यक्तिगत स्वच्छता का पूछा था। व्यक्तिगत स्वच्छता का कितना 40%। 40% आपसे पूछता यदि 50% दुकान वालों के वैल्यू ब्रांड होंगे तो आप इसे लगा लेते सामग्री वाले को, किसी चीज का। ठीक है भाई आगे आ जाओ इस पर। एक छोटी सी साबुन कारोबार में विपणन पर 10% कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होता है। यानी कि वेतन कितना आपका 65%, कर्मचारियों के वेतन कितना है 65%। ठीक है और कच्चे माल पर 25% खर्च करता है। और यदि व्यक्तिगत कुल वेतन कितना दे रखा 65,000 यानी कि 65% की वैल्यू दे रखी 65,000। तो यानी कि 65,000 जो वैल्यू है आपकी 65% की है। N2 लगा लिया 100 100 लगा लेंगे भाई 65% वेतन है तो 65 से 65 खत्म 1 लाख हो जाएगा ये 1 लाख 1 लाख हो गया। अब 1 लाख में से उस पर विपणन विपणन पर कितना है विपणन पर 10% कर्मचारी है तो विपणन का 10 का निकाल दो अपॉन कर दो 100। ठीक है भाई ये 2 जीरो खत्म। तो यानी कि 10,000 ऑप्शन नंबर कौन से हो जाए ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत परेशानी हो तो। भाई मैं ऐसे क्वेश्चन है आज मैं विद इन सेकेंड बताऊंगा कैसे करते हैं आपके लिए। 2018 का आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है देख लो भाई आपके सामने देखा है रिजल्ट। ये देखिए ये बताइए आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया है, आरआरबी अजमेर अहमदाबाद में पूछा है, आरआरबी महेंद्र घाट में पूछा गया, आरआरबी बाकी आप पढ़ लो। भाई कहाँ तक पूछा है ये तो आप देख सकते हो। भाई पूरी लिस्ट भर रही है आराम से करो। ऐसे बताओ क्वेश्चन ये आने की देर है। अब आपको देखो सॉल्यूशन क्या होगा। देखो 100% है एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले। 100 में से एक को तो मिलेगी 40। एक को 40 मिले तो दूसरे को 60 मिले होंगे। अगर एक को 40 मिलेंगे तो दूसरे को 60 मिलेंगे। और वह 100 मतों से जीत जाता है हारता है। तो 40 बराबर ये इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा यानी 20। 20 बराबर कितने की दे रखा है 100 के दे रखा है। तो एक बराबर कितने हो जाएगा 5 के। 5 की अब पूछा क्या आपसे कुल मत है कितने 100 की मल्टीप्लाई यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करते यहाँ पे 5 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है भाई अब बताओ इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है एक बार इतना तो छोटा सॉल्यूशन देख लेते। अगर आप ये देख लेते तो भाई आने वाली परीक्षाओं में आप कर पाते। ठीक है भाई आगे देखिए अब ये क्या कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों अच्छा लड़कों का 10% और लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है यानी बॉयज बॉयज का 10% बराबर गर्ल्स के 1/4 के बराबर है। गर्ल्स के 1/4 के बराबर तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो आ जाओ देखो ये जीरो तो ये जीरो खत्म हो जाएगी 2 दूनी 4 2 पंजे 10। अब देखो 2b यहाँ हो जाएगा 2b बराबर 5g। तो बॉय कितने हो जाएंगे बॉय हो जाएंगे 5 और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 2।
5:2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बताइए क्या समझ में नहीं आया। देखो बॉयज का 10% बराबर दे रखा गर्ल्स के 1/4 के बराबर। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, बॉयज इंटू गर्ल्स का अनुपात चाहिए हमें। 2b बराबर 5g आया। b का मान ये होता है, g का मान ये होता है, रेशियो में लेते हैं तो आप उस प्रकार से कर ले जाएंगे। तो b और बॉयज एंड गर्ल्स का आप लगा सकते हैं, बॉय एंड गर्ल्स का 5, g का मान 2 तो g की जगह 2 रख दिया। 5:2 इसका करेक्ट आंसर। ठीक भाई, आ जाओ आगे अब। भाई आज करीब करीब 50 क्वेश्चन प्लस होंगे, 50 क्वेश्चनों के करीब लगा के करने हैं। इतनी जल्दी जल्दी स्पीड में बताने हैं, क्योंकि भाई हमें 2-3 क्लासों में परसेंटेज को खत्म करना है इसको, रेलवे को। जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आए हैं ना वो खत्म सब। अब देखो ये पढ़ो। यानी नवा क्वेश्चन है। 100 रुपए की वस्तु की कीमत में 10% की बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% बढ़ा दी जाती है, फिर भी दोबारा बढ़ा दी जाती है। तदनुसार उसकी कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए रुपयों में। अब देखो आपको हम अब पता कैसा आता था। देखो आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा है, आरआरबी जबलपुर में पूछा है ग्रुप डी में। अब देखो मैं इसका देखो रेशियो भी कर सकता हूँ, सक्सेस से कर सकता हूँ, किसी भी से कर लो, रिजल्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखो कुल वृद्धि कितने रुपए की हुई, तो देखो यह करना है। तो हम 10 से कितना होगा 11, 10 से हो गया 11। पहले 10% बढ़ाया, पहले बढ़ा दिया, फिर दूसरी बार 10% दूसरी बढ़ा दिया, तो दूसरे का ये का 10% बढ़ा दिया। 10 धाम 100, 11 11 121। या की वैल्यू दे रखी है आपके लिए कितनी, तो 100 रुपये की वस्तु की कीमत है, 100 रुपये की दे रखी है 100 रुपये। आपसे मुझे 1 = 1 के आ गया, तो एक कितने हो जाएगा, इसमें कर दो मल्टीप्लाई 1 की, तो 121 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हुई। अच्छा वृद्धि हुई है ना, वृद्धि पूछी है आपसे, अमाउंट टोटल तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा ये वाला 21। तो 21 रुपये में 1 की मल्टीप्लाई करते 21 में यहाँ पर, तो इसका ये नहीं होकर वृद्धि हो गई 21 रुपये की, वृद्धि हो जाएगी 21 रुपये की। अगर टोटल आपसे अमाउंट पूछता तब आता। और देखो मैं दूसरा भी इसका फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। इसे आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो। कैसे देखो, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये दो जीरो तो ये दो जीरो खत्म, 10 और 10 20 प्लस 1, 20 और 1 21, 21 की वृद्धि हुई 21। क्योंकि 100 रुपये पे हुई है ना, अगर यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ कर देता, 100 की जगह 200 कर देता, 95 कर देता, वही आपका काम तमाम। ये नहीं होता लगता, फिर आपको इस पर ही जाना पड़ता। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। ये क्या है, ये टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38 अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो 45 अंकों वाली परीक्षा है, तो उत्तीर्णांक कितना हुआ। यानी कि टोटल अंक कितने दे रखे हैं, टोटल अंक दे रखे 45। 45 तो टोटल अंक है, यानी कि 45 में से हमें 38% पास होने के लिए चाहिए। 38% अपॉन 100 कर दो। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो या फिर इसकी काट पीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो 45 की सीधी यहाँ मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसकी मल्टीप्लाई, पहले इसे काट लो। 5 से कितनी बार कट जाएगा ये, 5 नहीं 45। 5 से क्या बार कट जाएगा ये 20 बार। 2 से क्या बार कट जाएगा ये 19 बार। 19 में कितने होते हैं 171, 171 में एक जीरो लगा दो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे समझ में आ गया हो तो बताओ भाई फिर। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब आप कर लेंगे ना। तो आरआरबी ग्रुप डी 17 दिसंबर 2018 में आएगा। हमने ये टाइप बाई लगाए हैं क्योंकि अब इससे मैं अगले में बढ़ के आएंगे, क्योंकि एक बढ़ के चलाना हमें। तो ठीक भाई, इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगी। आ गया होगा भाई समझ में कि 45 अंक हमारे जैसे कि मान लो हमने हाई स्कूल की परीक्षा दी, हाई स्कूल में 600 का पूर्णांक था, तो 600 का 45%, यानी कि सॉरी 600, 45 की जगह रख दिया हमने 600। हमारे में तो 600 का होता है, इसकी में 45 का,
हमारे में कितने पास हो जाते, 33 पे पास हो जाते। ठीक है भाई, अपन कर देते 100। ये दो जीरो थे, ये जीरो खत्म। 6 × 18, 6 × 18 और 1 19, 198 नंबर लाने थे, पास होते 33% पे। ठीक है भाई, तो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ। ये क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर अपने आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ाया या घटाया दे, उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। तो बताइए, ये भी आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है। तो देखो कैसे करना है, 25% की वृद्धि हुई है ना, तो 25% की वृद्धि कर लो। 25 × 4 = 4 से चीज तो 5 में। अब क्या, 20% से कम यानी बढ़े, तो 20×5 = 100, 5 हुए 6, 5 हो गया 6, 4 × 20, 5×6 = 30। कितने का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस। कितने से डिफरेंस, 20 से डिफरेंस। इंटू किया, 100 किया, 20 से काटा 5 बार, 5×2 = 50, 50% इसका आंसर। बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी आते रेलवे ग्रुप डी में। हालांकि मानता हूँ भाई, आज के जमाने में एग्जाम का लेवल हाई हुआ है, मगर आप सबकी डिमांड थी कि प्रीवियस ईयर कराइए। मैंने सभी को एकदम क्रम से लिया है, सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, किसी परीक्षा में, आप देखो इसे देखो, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में हुए उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो, यदि दोनों में कितने हो रहे, 40। देखो हम इसे वेन डायग्राम से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो दोनों में होंगे 40, एक तो सोशल साइंस है, एक आपकी हिस्ट्री है। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान 65 है, 40 ले लिए, 25 बचे आपके यहाँ पर। अब देखो हिस्ट्री में कितने, 60% हुए, 60 में से 40 ले लिए, 20 बचे। अब देखो 40 और 20 कितने हुए, 60, 60 और 20 कितने हुए, 85, 85% पास हो गए। 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। हमारे छात्र बच्चे कितने, 15। देखो 85% तो दोनों में पास हो चुके हैं, ये पास के आ चुके हैं हमारे पास। फेल कितने हो गए, 15 हो गए। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। 15 की वैल्यू 90 दे रखी है। ठीक है भाई, 1 = 15 × 90 हो जाएगा। 1 = 15 × 90। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे टोटल अंक पूछेगा। टोटल अंक कितना हो जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई कर दो, 600 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, तो ये भी देख लो, तमाम भर भर के आ रहे हैं। अभी तो एक आध नीचे भी दबक रहा होगा भाई। ठीक, आगे आ जाओ। किसी कक्षा की कुल छात्रों यानी कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुत्तीर्ण हैं। अच्छा, 3 अनुत्तीर्ण है ना, अनुपस्थित है सॉरी। अगर 38 लड़कियां हैं, 3 अनुपस्थित है, बची कितनी, 35 बची। तो देखो 35 बची हमारी, 35 लड़कियां बची। बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य किया, नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया, 20 ने नहीं किया, तो 80 ने तो किया होगा। चलो 80 की मल्टीप्लाई कर लो, हमसे पूछा किया हुआ नहीं किया वाले में, ये जीरो थे, ये जीरो खत्म हो जाएगी। 8×5 = 40, 8 के 24, 24 और 4 28, ये जीरो खत्म कर ले। 28 लड़कियों ने गृह कार्य अपना गृह कार्य किया था, तो 28 लड़कियों ने क्या गृह कार्य किया था, क्योंकि 20% ने नहीं किया ना, तो क्या कितने ने, 80% लोगों ने किया, लड़कियों ने किया, तो 80 की हमने निकाल लिया, तो 28 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अब आगे आ जाओ। ये क्या कह रहा है, एक संख्या का 59% बराबर इतना होता है, तो उस संख्या का 43% ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया था पहले भी, 8791 वैल्यू कितने की है, 59 की है, इंटू भूजा कितना आपसे, भूजा आपसे 43 का, 43%, 43%। हम इसकी 100 ऊपर लगाते और इसका 100 नीचे लगाते, कट जाते आपस में, कोई जरूरत नहीं पड़ी, छोड़ दिया हमने। अब देखो, अब इसे काट करना। अब इसकी देखो पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो इसे चाहे तो आप इसे मान के चल लो, इसे 60 कर लो। 59 है भाई, ये 59 को मैंने मान लिया 60,
मान आ गई। 6 7 42, ये खत्म हो जाएगा 7 बार। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 7 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर। 7 1 7, 7 9 63, क्योंकि एक ही तो बढ़ा है, एक मैंने उधर कम कर दिया। अब देखो 7 1 7, 7 9 63 का 3, हासिल 6, 7 7 49, 49 6 55, और 7 8 56, 56 और 5 61। अब देखो अप्रोक्स में कौन सा है, 6 61,537। सॉरी, ये पॉइंट रहेगा ना जीरो यहाँ तक, तो 6,000 कौन से करीब में, 6,150, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक भाई, आप देख लेना, आप पूरा करके देख लेना, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, इसका मैं टिक भी नहीं मार रहा। ठीक है भाई, इसका मैं टिक भी नहीं मार रहा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मेरे साथ तो ये बनना, आप बताना आपके साथ से क्या बनना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। देखो 1200 है ना, का 5/8 है, 5/8 का 74%, 74% अपॉन 100, 2 0 2 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 37 दूनी 74, 5 तिया 15 105, 5 लिया, हासिल 10, 15 × 3 = 45 और 10 = 55, 555 यानी 555, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, इस प्रकार से उड़ा के चलने हैं आपको क्वेश्चन को। 50+ क्वेश्चन लेके चलने हमें इसमें। 50+, किसी संख्या का 25/3% बराबर दे रखा 150 होता है। अच्छा जी लो, जो कि 150 है आपकी 25/3, 3 को मैंने ऊपर दे दिया, N2 कर लिया यहाँ पर 100। ठीक है भाई, यहाँ 100 होगा, 25 6 150, 6 × 3 = 18, 18 से इसका करेक्ट आंसर। बताइए, अब देखो बड़ा करके दिखाते हैं हमसे। एक्स का एक्स का 25/3 अपॉन में लगाते 100 लगाया, N2 100, सॉरी यहाँ आएगा ना 100, तो परसेंट है ना, तो यहाँ आ जाएगा 100, इसे कट्टा, और बराबर में क्या हो जाएगा 150। कर लो इसे भी सॉल्व। देखो 25 चौकी 100, 100, 5 × 3 = 15, और 15, सॉरी 4 × 3 = 12, और 12 × 15 बराबर 80 होते हैं, तो यानी 18 से फिर भी आ रहा है आंसर। आपको इतनी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, हमने बताया शॉर्ट अप्रोच, इससे करके चलना। आगे आ जाओ, एक संख्या का 33.33 सही 1/3% का इतना है, यानी कितनी की वैल्यू होती है, 1/3, एक का ये दे रखा इतना, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। मूल संख्या 300 हो जाएगी, 300 इसका करेक्ट आंसर। बताओ क्या दिक्कत है। अब देखो तुम्हें बड़ा करके फिर दिखाते हैं इसे भी। एक्स का 33 × 99 = 100, 100/3 अपॉन 100 बराबर कितना दे रखा है, 100, 100 लिखा मैंने। अब देखो ये 100 तो ये 100 खत्म, 3 के मल्टीप्लाई कर तो इधर फिर भी 300, 300 हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। बताओ कोई बड़ी बात, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करके चलना, अगर आपके लिए आते हैं तो क्वेश्चन आएंगे यही, मगर थोड़ी अपडेट चेंज हो जाएगी बस। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, यानी इसकी जगह पर क्या होगा। अब देखो 16 से 5 का 4/5 प्लस 5,080 का 30% बराबर 6,589 है। मैंने एक्सल निकालना भी आपके लिए, देखो आते करते क्या होता है कि 16,000, सॉरी 1,605 का 4/5 प्लस 5,080 का 30% अपॉन 100 बराबर, वो दे रखा है उसे बाद में लिख देंगे ना, 5 से इसे काटो, ये क्या बार कटेगा,
5 तिया 15, एक बचे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 प्लस है ना, ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 15 24 ये हो जाएगा, जोड़ का निशान 4 4 8, 8 और 2 10, 5 और 2 7 और 1 8, 1 और 1 2, ये बराबर कितने का, उतने के 6589 माइनस एक्स। ये अब देखो, हम इसे लेके प्लस में थे, उधर जाएगा माइनस में जाएगा ये, तो 2808 कर दो माइनस, 9 में तो 8 के 1, 8 15, 15 में तो 8 के 7, यहाँ 5 5 में 2 गए 3, 3781, 3781 कौन थे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। बताओ, सिंपल ओनली जोड़ घटाने गुणा भाग, बस यही लगाना है। आगे आ जाओ, किसी संख्या का 76% बराबर 95 है, तो देख लो 95, अब मुझे बार बार नहीं करके दिखानी पड़ेगी, ऐसा करना मैं, 76 की वैल्यू दे रखी है, 100 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 4 थे 25 बार, 25 पंजे 125, 125 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बताओ, आगे आ जाओ फिर भाई, हो गया हो तो, किसी संख्या का इतना और इतना इतना होता है, यानी कि कोई संख्या मान, इसे करके दिखाऊं ऐसे डायरेक्ट कर दूं, चलो एक और कर देता हूँ, एक्स का 30%, 30% है ना, 30% अपॉन 100 इंटू 15% अपॉन 100 बराबर कितना, 18। ठीक है भाई मेरे, ये जीरो खत्म, 3 6 18, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, डबल जीरो पीछे 4 फिट का करेक्ट आंसर। ठीक भाई, कोई प्रॉब्लम, ऐसे विद इन सेकंडों में करके चलने भाई क्वेश्चन को, अगर आपको ऐसे सवाल मिलते हैं तो। अब बताओ इसे करो, इसे कैसे करेंगे। अब देखो ये क्या, एक संख्या है 42% और 28% के बीच का अंतर 210 है, यानी कि इसी का अंतर ले लो ना, क्यों ज्यादा झमेला पालो। 12 में तो 8 के 4, 3 में तो 2 गया 1, 14 की वैल्यू दे रखी है 210, एक की वैल्यू कितने हुई, 7 दूनी 14, 7 के 21, एक की वैल्यू 15, इस संख्या का 59% चाहिए, यानी कि 59 किसका, 15 का अपॉन 100, हमसे किसकी पूछा था, अभी देखो संख्या तो निकाली नहीं है, तो संख्या की मल्टीप्लाई 100 से कर लिया, इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये 100 थे 100 खत्म कर दी गई। अब देखो 15 निम्मा 135, 13 बची, 15 पंजे 75, 75 और 13 कितने हो जाएंगे, 83, 75 सॉरी 75, 15 पंजे 75, 5 और 3 8, 7 और 1 8, सॉरी 88 हो जाएगी, तो 885 किसमें, ऑप्शन नंबर सी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। बताओ, विद इन सेकंडों में आगे तक के आने में क्वेश्चन ही ऐसे ही टाइप के आएंगे। अब बताओ, पूरी लिस्ट भर के आ रहा क्वेश्चन, कब कब आया कब कब नहीं आया। 280 का 70%, ये दो जीरो थे, ये जीरो थे, ये जीरो खत्म कर देंगे परसेंट हटाने के कारण। अब देखो के समान है, 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14, 14 और 5 21, यानी 210 216 किसमें बनना है। अब आपको देखना है, देखो इसमें बनेगा नहीं बनेगा, पॉइंटों में जाएगा, इसमें बनेगा 4 पन्ना 20, नहीं बनना, इसमें भी नहीं बनना, इसमें पॉइंट से पॉइंट खत्म हो, जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, 4 नीम 36, 4 तक 16, 16 4 नीम 36, 3 और 4 तक 16 3 19, 196 बनना इसका, इसमें गलत कर लिया था, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 होते हैं भाई। 196 196 ऑप्शन नंबर सी इसका सेम है, सी इसका सेम मैच कर गया कि 196 और किसका आ सकता, अगर ये इसका तो ये इसका कितना होगा, तो इनमें से ये इसका सूट कर गया। ठीक भाई मेरे, आगे आ जाओ, आधे क्वेश्चन कर चुके हम, अब देख लो टाइम कितना हुआ है।
अब लगा लो, इससे और ही कम पड़ेगा टाइम। ठीक है भाई, अब देख लो कितना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है 1 घंटे का। यानी 4.5 घंटे लिख लूंगा, 4.30 मिनट है ना, 4 घंटे 30 मिनट, 24 घंटे का, यानी कि 4.5, या फिर आप 1/2 किसी भी टाइप से लिख सकते। 24 घंटे का कितना परसेंट है, ये लो, पॉइंट हटाया, जीरो खत्म। ये ते काटा 12 बार, ये ते काटा 5 बार, 3 चौक 12, 3 ते 15 बार, 15 पंजे 75, 75/4। अब देखो, 18 चौक 72, 18 से ही करीब जाएगा, 18 चौक 72 और 3 75 और 4 नीचे है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बताओ, पूरी लिस्ट भर के आ रहा है। ठीक है भाई, जब किसी साइकिल का क्रय मूल्य जब किसी साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो बिक्री मूल्य साइकिल की संख्या के 20% बढ़ जाती है। ठीक है, सही बात है। जब किसी साइकिल मतलब कीमत बढ़ाओ कम कर दोगे तो लेने वाले ज्यादा आ जाएंगे। मान लो आज इसकी पेन की कीमत 20 रुपये है, कल कोई इसकी कीमत कर दिया 10 रुपये, तो इसे सबको हर एक को लेने आ जाएगा। वही सीजन चलता है आपका भी, इसीलिए यही क्वेश्चन है। अब देखो 20 रुपये कम है, अब देखो इसमें भी देखो सक्सेसिव लगा सकता हूँ मैं, और मैं आपको तो विद इन सेकंडों में डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ये जीरो तो 100 की जीरो खत्म कर लेगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 4% की कमी इसका हो जाएगा। अब देखो सक्सेसिव तो कैसा करते हैं इसे, 20 की वृद्धि माइनस 20 की कमी, माइनस 20 × 20 अपॉन 100। ठीक है भाई मेरे, ये 2 जीरो तो ये 2 जीरो, 2 दूनी 4, माइनस के 4, ये तो ये खत्म हो जाएगा, -के 4 ये हो गया एक सवाल। अब देखो 20 से 5 से 6 हो गए, 5 से कितना हो जाएगा 6। 20% की पहले कम किया ना, सॉरी कम किया ना, 5 से कर दो 4, फिर 5 से कर दो 6। इसमें भी आगे पीछे लिख लेना, कोई मार ले, पहले प्लस वाली लिख लेना, वृद्धि वाली, फिर माइनस वाली, समान है, कोई असर नहीं है। देखो 5×5 = 25, 4×6 = 24, एक की कमी कितने पे, 25 पे, इंटू किया 100, 25 × 4 = 100, -4। क्यों लिया, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, 25 में से 4 माइनस में आ रहा है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। एक ही आय का 80% बराबर 324 रुपये है, तो एक ही समय यदि बी की इतने रुपए है कमाता है, यानी कि 80% 100% की वैल्यू निकालते पहले तो इसे। देखो 324, 80 की वैल्यू दे रखी है, 100 की निकाल दो इसमें, ये जीरो, 4 दूनी 8, 4 4 × 1 = 4, 2 पंजे 10, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, 405 तो ए कमाता है, इसे कर दो रफ। सॉरी 405 ही है ना, बस 405 ही याद रख दो बस। एक ही इनकम है 405, बी की इनकम है कितनी, 486 कमाता है। इनका देखो डिफरेंस, बी की आय ए की आय से, किसकी आय से, ए की आय से, इसकी से 81 कम है, डिफरेंस लिया, 86 में से 5 गए, 81 बचेगा, 400 तो 400 खत्म कर ही लोगे, 405 से इंटू 100 कर लोगे। ठीक है भाई, 5 × 5 = 5 × 8 = 40, ये काट देगा आपको 5 बार, और 5 से काट लोगे 20 बार, 20% इसका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अब एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य में 10% की कमी, 10% की वृद्धि हुई, और फिर 10% की कमी हुई। पहले वृद्धि हुई फिर कमी हुई, यानी क्या हो जाता है, 1% की कमी हो जाएगी इसमें, बिना देखे कर लोगे। देखो अब देखो कैसे करना है आपके लिए, पहले अब बताओ किससे करना है, रेशियो से करना, सक्सेसिव से करना, किसी भी तरीके से कर लो, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले करता हूं मैं इसे रेशियो से, 10 से 11 कर दो, 10 की नीचे 9 में बेच दो, पहले वृद्धि की है फिर दूसरी बार में कमी कर दी है, वृद्धांश 100।
11 ने 99, एक की कमी कितने पे, 100 पे, इंटू 100, ये दो जीरो माइनस की हो जाएगी एक की कमी, यानी माइनस में आया तो माइनस की कमी। इस प्रकार से कर लिया। अब दूसरी तरीके से आ जाओ। अब हर एक क्वेश्चन के भाई हर एक के अलग अलग तरीके होते, किसी भी तरीके से कर दो। देखो 10 की वृद्धि माइनस 10 की कमी, माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है भाई मेरे, ये जीरो 10 से ये 10 खत्म हो जाए, प्लस माइनस क्या है, माइनस एक हो जाएगा यहाँ से, माइनस एक यहाँ से ये भी है। किसी भी से कर लो, आपको अंतर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, अंतर वही आएगा जो है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च में बढ़ोतरी न हो। देखो प्राइस में क्या होता है, प्राइस में क्या होता है, बढ़ोतरी हुई है। 20 पंजे 100, 5 की चीज 6 में बेच दी, तो क्वांटिटी में क्या होगा, कमी करनी पड़ेगी। 6 की चीज 5 था, उल्टा कर दिया मैंने। एक अंक कितने पर, 6 पे, इंटू 100, 1/6, 16 से 2/3% होता है। ऑप्शन नंबर ये सी बी हो जाएगा। ठीक भाई, भर भर के आएंगे ये ऐसे क्वेश्चन। आमों के मूल्य में 20% कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम अधिक खरीद में सक्षम है हो जाता, तो कमी से पहले आमों का मूल्य कितना होगा। आगे आ जाओ। अब देखो ये भी ऐसा ही 20% की कमी है ना, प्राइस में क्या है, 20 पंजे 100, 5 की चीज 4 में, क्वांटिटी क्या कर लेंगे, 4 की चीज 5 में, अपोजिट कर लेंगे। एक का अंतर कितने का, कितने अधिक है, हमारे पे तो एक का अंतर क्वांटिटी में अंतर आया, उसके साथ पे क्वांटिटी में आया अंतर कितने का, 12 आम अधिक खरीद लेता है, तो 12 कर दिया। 12 पंजे 60 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई, 12 चौक 48 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, तो कमी से पहले, पहले क्या मूल्य पूछा है, यानी कि ये पूछा पहले वाला। तो देखो 15 अपॉन 48 भाग दे दो, रुपयों में चल रहा है, पूछा आपसे पैसों में, 100 कर लो मल्टीप्लाई। ठीक भाई, अब देखो 3 ते काटा 16 बार, और 3 ते काटा 5 बार, 4 ते काटा 4 बार, और 4 ते काटा 25 बार। 25 पंजे 125, 125/4, 4 तिया 12, 4 1 4 4 4 पन्ना 20, 31.25। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो। देखो RRB ग्रुप डी 2018 का आया वो क्वेश्चन है, जो भी ग्रुप डी का है क्वेश्चन। ठीक भाई, आगे आ जाओ। अब ये देखो भाई क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, कमीशन की दर 4% से बढ़कर 5% बढ़ाने पर किसी दलाल की आय अपवर्तित रहती है तो इसका व्यय एकांक की कमी प्रतिशत कितना होगा। तो ठीक है बताओ भाई, इस क्वेश्चन को चलो आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, 2 4 क्वेश्चन दे दूंगा मैं 50 में से, अगर 2 4 आपने करे तो भाई मैं समझ जाऊंगा हाँ आपकी समझ में आ चुका मैं। तो अब इसको करना आप, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही। अब इसे देखो, शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है, शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। अब देखो इसे 2 तरीके से करूँ, 3 तरीके से करूँ, बताओ कितने तरीके से करूँ, आपको बता। पहले मैं चलो एक तरीके बता, चलो 2 तरीके बता देता हूँ। इसको डायरेक्ट भी बताऊं कैसे, देखो 40 में आते पहले तो घटाओ 20, 20 बचे, और 4 दूनी 8 और माइनस कर दो, 12% की हो जाएगी वृद्धि। ये इसका 1 नंबर का। अब आ जाओ देखो सक्सेसिव कैसे होता है, 40 - 20 -40 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है भाई मेरे, ये जीरो 4 दूनी 8, 40 में 20 गए 20, 20 में 8 माइनस करते 12% की वृद्धि हुई है। तो ठीक है भाई, आप इसी बहुत है, आप रेशियो थे आप कर लेंगे। ठीक है, आगे आ जाओगे आप। इसे देखो, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। बढ़ा, अच्छा 10% कम की है ना, 10 की चीज 9 में कर दी है, एक की कमी कर दी है, अब बढ़ाने की बूझ रहा है, बढ़ेगा किससे, 9 से बढ़ेगा। 10 से कम होता 9 से बढ़ेगा, आप भी जानते हो कि 9 से ऊपर को जाएगा तभी इसके पास पहुंचेगा।
10 से इसके आपस में कम होगा, बढ़ा लीजिए किए तो इसके मल्टीप्लाई 100। तो कितने बार कट जाएगा, 9 एकड़ 9, 9 एकड़ 9, यानी 11 से 1/9%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो फुल भर भर के आ रहा क्वेश्चन। ठीक भाई, आ जाओ आगे। राकेश अपनी आय 20% बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी रकम बचा पाता है। तो देखो, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। देखो अगर मैंने इनकम 100 रुपये मानी तो सेविंग कितना कर रहा है, बचा कितना रहा है, 20%, यानी 20% बचा ले, 100% में 20% बचा ले तो 80% खर्च कर दिया होगा, खर्च कर दिया होगा भाई। 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी, 20% बढ़ा दो, 120 कर दो, 120 कैसे देखो, 100 × 120 कर दो, 100 से 120 अपॉन 100, ये दो जीरो 120। ठीक है भाई, फिर भी वह पहले जितनी रकम बचाता है, पहले बचा रहा 20 रुपये, अब भी बचा रहा 20 रुपये, 120 में से 20 रुपये चले गए तो 100 रुपये बचे। कितने का अंतर आ गया, 20 का अंतर आ गया। कितना बड़ा, 20 बड़ा, खर्चा बढ़ाना, 80% से 100% हो जाएगा, इसमें 80 रुपये से 100 रुपये हो जाएगा। अब देखो क्या रुपये से 80 रुपये से इंटू लगाया 100% में आ जाएगा आपका ये आंसर। 20 चौक 80, 4 से काटेंगे इसे 25%, 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, आगे आ जाओ। एक कियोस्क में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य हेल्थ ड्रिंक है मिलते हैं। कियोस्क की 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है, तो प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत इतनी रुपये रहती है, यानी कितने, 1,50,000, 1,50,000। अगर ये क्यों रहती है, शेक को छोड़कर पे हेल्थ ड्रिंक में आने वाली अनुमानित है। शेक को कितनी है, शेक को क्या छोड़कर 85, तो 15% आ रही होगी इसके हिसाब से, 15 इंटू 100 अपॉन में लगाए 3, ये दो जीरो, ये दो जीरो, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 75 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है ना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे क्या कहती है क्वेश्चन में, ये क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है और शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है। अच्छा, पहले तो इंग्लिश में कितनी दे रखी है आपको, 40%, इंग्लिश की दे रखी है 40%, हिंदी की कितनी दे रखी है, हिंदी की आपको लिखानी है 60% में से 40% ही तो हिंदी की है, शेष भी तो बची हुई है, ये दो जीरो, ये दो जीरो, 6 चक 24, 24 पुस्तक हिंदी की बची है, शेष पुस्तकें उड़िया की बची हुई है। 24 घटा देंगे माइनस, यानी 36, उड़िया की कितनी आएंगी, 36, इन्हें आप ऐड कर लो, इसे ऐड कर लो, आपको आ जाएगा 100%। 24% वैल्यू एक्सचेंज करके 4800, हिंदी बराबर 4800 है ना, हमारे हिसाब से 24%, इसके हिसाब से 4800, एक बराबर 2 के 20 के। तो आपसे पुस्तक मूल्य में कुल पुस्तकों की संख्या 100 की करते इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अब देखो 24 दूनी 48, अच्छा एक जीरो यहाँ पर रहेगी ना, तो यहाँ पे हो जाएगी 200 इंटू 100% की मान पूछा है, तो 200 इंटू कितने 100 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। 100% पूछिए, 1% का मान दे रखा था, 100% निकाल लिया, 20,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, इसे देखो भाई क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखो ये भी आरआरबी रांची असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा में आया है क्वेश्चन। तो क्या है, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बह गया, गिर जाता है, ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल बचा। भाई अब इसमें दिमाग लगाओ भाई, क्या कर सकते हो, एक बिल्कुल सवाल ही नहीं है ये। देखो 5% बह गया तो 95 तो बचा, भाई 95 बचा, सीधा वन लाइनर आंसर में भी कर सकते यार। इसने बूझी क्या लिया, ये बूझता कि कितना तेल बचा, लीटर में कितना बचा,
तो आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती। अब तो बचा ही नहीं कैलकुलेशन, 5 बेट बह गया तो 95 बचा, सीधा मारो आगे बढ़ो। एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार हैं, 15 के पास मोटरसाइकिल हैं, सबके पास कम से कम एक या दोनों, तो कितने मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? तो देखो बताओ, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल? एक शहर की 90% जनता है, उसके पास मोटरसाइकिलों वाले 15% ही है, तो बची आपके कितने? 15 ही तो है आपका। 90 पे 85 होंगे। तो एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है। अच्छा, 90% के पास तो मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, तो दोनों के पास तो 5% एक्स्ट्रा आएगी भाई, ये तो 5% एक्स्ट्रा आएगी। अब देखो, 5% एक्स्ट्रा आ गई। अब देखो कितने, तो सबके पास कम से कम एक या दोनों है, दोनों है। 5 एक्स्ट्रा आई, 90 प्लस 15, 105 होते हैं, 5 एक्स्ट्रा आया दोनों के लिए। तो कितने पिछले मोटरसाइकिल वालों के पास है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल कार? तो 15% है ये, तो 15 का इंटू 100 किया, 5 दिया 15, 33.33 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक भाई, देखो भर भर के आता है क्वेश्चन। आगे आ जाओ। एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछालता है, संगता प्रवाह इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। जब भी कोई, जैसे मानो बॉल, मानो गिराई हमने नीचे की, जो गिराई इतनी ऊपर गिराई, तो ठोस तो है, इतनी ऊपर उछल के तो आएगी नहीं, यानी थोड़ी कम रहेगी। तो कम रहने के कितने का 20% कम हो जाती है। तो देखो 20 पंजे 100, 5 से 4 रह जाती है। अगर पहले 5 उछल ली थी, आप उछल ली 4, 5 की वैल्यू दे रखी 10, इसकी वैल्यू रहेगी 10, एक की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर दो, अब 8 मीटर ही उछल पाएगी। पहले 10 मीटर उछल ली, अब 8 मीटर उछल ली। अब आगे को पता नहीं अब कितनी होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। वर्तमान जन्म दर प्रति हजार 32, यानी 32,000, 32, अच्छा, जबकि मृत्यु दर 1000 पर 11 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निवल के दर कितनी होगी? अच्छा, 32 में से अगर 11 घटा दूं तो आपके 21 आ जाएंगे। 21 आ गया, ठीक है भाई। कितने पर? 1000 पे लिए ना, अगर जो मृत्यु दर आई है 32 और 11 के अंतर पे आई है, 21 बचा। 1000 पे, 1000 पे तो निकाला भाई, इंटू कर दिया 100, 2020 खत्म, पॉइंट लगेगा यहाँ पर, किसमें लगेगा? ये 20 यहाँ खत्म हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 2.1 के करीब ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई मेरे। देखो भाई, आया समझ? आगे आ जाओ तो। और किसी शहर की जनसंख्या वर्ष 4% बढ़ोतरी होती है, परंतु प्रवचन के कारण वर्ष में 1/2% घटती भी है। 4 में से आधी घट गई, यानी 3.5 ही बढ़ी। ठीक है, तो 3 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हो जाएगी? अब आप देखिए कैसे करेंगे। देखो 3.5% बढ़ रही है एक साल में, हमें बढ़ानी 3 साल। 5 हटाए, जीरो लगाया, 5 सत्ते 35 और 5 से काटा 20 बार, यानी कि 5 दूनी 10 है, और ये 2 जीरो 200। 200 से कितनी हो रही है? 207। अब मैं सीधी लिख लूंगा भाई, 200 से हो रही है 207, 200 से 207 हो जाती है। ठीक है भाई जी, 207। अब देखो, तो 3 वर्षों में कितनी वृद्धि होगी? अब देख लेना आप, 2 का क्यों कितना होता है? 8, 8 हो गए, इनके पीछे तनी ये 6 जीरो लगा दो भाई, ये तो क्या बढ़िया यार। और 207 की मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा, फिर उनका लेना तुम्हें अंतर भाई। ठीक है भाई, इनका लेना तुम्हें अंतर।
अंतर के बाद जो भी तुम्हारा एक्स, मान लो ये आया एक्स, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा एक्स, मान लेना, करना एक्स आएगा, और फिर इनका ले लिया मैंने अंतर बाई, बाई इसको दे देना डिवाइड 8,000 से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आप कर लेना। ठीक है भाई, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देता हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे भाई। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को पूरे कमेंट में बता देना। ठीक है, कैलकुलेशन बन रही है और छोटा भी होगा तो मैं बताऊंगा इसके लिए। ठीक है ना भाई, छोड़ भी है सकते नहीं है क्वेश्चनों को हम, जितने क्वेश्चन आए उतने भाई कराने हैं। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है। देखो 65% पास हो गए तो 35% फेल हुए होंगे ना। अगर देखो 100 विद्यार्थी हमारे कॉलेज में, जिनमें से 65% स्टूडेंट पास, फेल कितने हो गए? फेल हो गए आपके 35। अब देखो फेल विद्यार्थी संख्या कितने की 420, देखो ये तो 420 दे रखी है। अब देखो 420 में डिवाइड कर दो 35 से, आपसे पूछा क्या है? तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? 100, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, 7×5 = 35 और 7×6 = 42, 5 से काटा 12 बार, 12 × 100 बराबर 1200, 1200 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक भाई, आगे आ जाओ। उस क्वेश्चन को मैं करा देता भाई, क्योंकि उसमें टाइम लगता, इसलिए मैंने छोड़ा है। कोई नहीं, इन क्वेश्चनों को मैं जल्दी से जल्दी कराना है, क्योंकि टाइम हो चुका ओवर। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20% व लड़कियों का 25% वजीफा धारक हैं। पहले तो इनकी संख्या लिखते हैं, यानी बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, लड़के व लड़कियां 3 और 2। मैं 20 कर लूँ ना, 20 30 जीरो लगा ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं किया। 20% व और 25% लड़कियां धारक है, वजीफा मिलता है उन्हें, यानी स्कॉलरशिप मिलती है। स्कूली विद्यार्थियों का जो जीवक धारक नहीं है, यानी वजीफा धारक नहीं है, उनकी संख्या चाहिए हमें। तो देखो अगर यहाँ में से 20 को लड़कों को मिल रहा तो 80 को नहीं मिल रहा होगा, 80 की मल्टीप्लाई कर देना इधर। 25 लड़कियों को मिल रहा, 75 को नहीं मिल रहा, 75 की मल्टीप्लाई। अब देखो ये पॉइंट जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 8 या 24, 75 दूनी 150, 150 यानी 1500, यानी 15, 30 और 20 50, 50 में से मिल कितने नहीं रहा, 5 और 4 9, 2 और 1 3, इतने लोगों को नहीं मिल रहा। कितने का अंतर आया? 11 का अंतर आया। कितने पे आया? 50 पे आया। आपसे पूछा क्या? तो वजीफा धारक नहीं है, वजीफा धारक नहीं है तो 24 और 15 39, 50 पर 39 का आपसे पूछा है कि 39 का, ये इससे नहीं पूछा। देखो क्या कह रहा है, जो वजीफा धारक नहीं है उनका, जो 39 है आपका वजीफा धारकों से इंटू 100, 50 से काटोगे 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 39 दूनी कितने होते हैं? 78, 78% है। ठीक है, आगे समझ में। देखो मैंने 30 और 20 मान लिया, फिर इनको 20 को मिलता तो 80 को नहीं मिलता, 25 को मिलता तो 75 को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें वजीफा धारक नहीं मिलने वालों को पूछा है, तो हमने उन्हीं को निकालना है। ठीक भाई, आ जाओ आगे। एक विद्यालय में 85 लड़की व 35 लड़कियां हैं। ठीक है जी, बॉयज एंड गर्ल्स, 85 बॉयज हैं, लड़के हैं, 35 लड़कियां हैं। ठीक है, ने सार्वजनिक परीक्षा दी, लड़कों का माध्यम प्राप्तांक 40% व लड़कियों का माध्यम प्राप्तांक 60% था, तो विद्यालय का औसतन प्राप्तांक कितना होगा? देखो अब इसको क्या करना, इसको तो सीधी मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। देखो 40% का यहाँ पे, 40% की यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कितने के? 60 के, 60 की मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो जीरो तो जीरो खत्म है, 4 जीरो जीरो खत्म, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, यहाँ 34 हो जाएगा। जीरो खत्म, 6×5 = 30 खत्म, जीरो, 6 × 18, 18 × 3 21, 4 और 1 5, 3 और 2 5 55, 5 और 5 10, 8 और 3 11 और 1 12,
120 और 55 का डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 65 का। 65 का आएगा ना भाई। 65 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? सीधा माइनस कर लें, 10 में 5 के 5। अच्छा 65 का अंतर बता रहा हूँ ना। 10 में से 5 के 5 कितने पे? अच्छा ये तो देख लो, औसतन बुझा ना आपसे। 55 × 120 डिवाइड कर दो सीधा 100 से। इसमें क्या हो कि 55 डिवाइड 120 × 100। औसतन पूछा हमसे, अब तो ये भी नहीं होता। औसतन प्राप्त मुझे टोटल नंबर से भाग दे दिया मैंने। क्यों ज्यादा झमेला पाल ले। ये जीरो से ये जीरो खत्म कर लो। अब देखो 550 हो गई ये। 550 डिवाइड करना है सिर्फ 12 से। 12 चौक 48, 4 बचे कितने? 7। 70 हो गए। 12 पंजे 60। 45% कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, वो सी है सॉरी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आगे आ जाओ। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 133 अंक प्राप्त किए और 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, घोषित किया गया। तो कुल पूर्णांक बताइए। 133 लेके आया, 67 अंकों से फेल हो जाता तो इसे दे देते तो पास में हो जाता ये बच्चा। कोई नहीं, इसे पास करते हैं। तो 7 और 3 10 की जीरो, 6 3 और 1 10, 1 और 1 2। देखो 7 और 3 10 की जीरो, 6 3 और 1 10 की जीरो, 1 और 1 2। ये कितनी वैल्यू है? 40% की। आपसे पूछा 100% की। ठीक है ना? उत्तीर्ण। ये जीरो से ये जीरो खत्म। 4 पन्ना 20, 5 है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। ठीक है भाई मेरे, आगे आ जाओ। ये क्या कह रहा है कि अब देखो, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव लड़ाया गया। चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55 मिला, दूसरे को 20 वोट मिले। ने 20 वोट अवैध घोषित कर दिए। कुल वोटों की संख्या 3 दे रखी है। तो वोटों की कुल संख्या होगी जो दूसरे उम्मीदवारों को प्राप्त वैध मतों की। अच्छा कुल वोट तो दे रखे आपकी 7500। 7500, 7500 कुल वोट है। अगर एक को 55 मिले, आपसे पूछे क्या दूसरे उम्मीदवार को 5 कितने वैध मत मिले? 55 इसको मिले, 45 इसको मिले होंगे फिर दूसरे वाले वैध मत को। अच्छा 20% वोट इनवैलिड हो गए, 80 बचे। अपॉन 100 इसका हुआ 45 वाले का, और 100 ही इसका हुआ। देखो दो जीरो थे, ये दो जीरो खत्म। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 20 चौक 80, 20 दिया 60, 60 की कर दी इसमें मल्टीप्लाई। जीरो 6 पन्ना 30, 6 चौक 24 और 3 2700। तो 2700 वोट इसे मिल जाएंगे दूसरे उम्मीदवार को। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। तो भाई अब देखो क्लास का टाइम हो चुका खत्म। अब इन क्वेश्चनों को आप कर लेना। दो क्वेश्चन आप इन्हें कर लेना, एक ये भी है। इन दो क्वेश्चनों को कमेंट में आंसर बता देना। जब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।